ये हमारी भारतीय नारी की संस्कृति है, ये हमारे भारत राष्ट्र की संस्कृति है, ये किसी और की संस्कृति नहीं है। आप विदेशों में जाकर के देखो, शादी ब्याह का तो कोई नाम ही नहीं है। बोले महाराज हम तो रिलेशनशिप में रह रहे, अब भगवान जाने उनकी कौन सी सिप है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना बच्चों का पता, किसी का कोई पता नहीं है। न जाने वो क्या तो खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, भगवान जाने। महाराज लेकिन माँ देवहूति वहीं पर बैठ करके भजन करने लगी। जब 40 वर्ष बाद ऋषि की समाधि खुली, ऋषि ने जो आंख खोली, आंख खोल करके देखा तो सामने महाराज एक बुढ़िया बैठी है। महाराज जैसे ही देखा, पूछा, बोले देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। उस माँ देवहूति ने सुंदर जवाब दिया, बोले भगवान आप याद करो, आज से कई वर्ष पहले एक जो है राजा आए थे, उन राजा ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, आप मेरा ब्याह करके लाए थे। महाराज बोले देवी हम यदि भजन करने लग गए तो आपको अपने घर जाना चाहिए था, आपको अपने पिता क्या जाना चाहिए था। आपको मालूम नहीं है इस जंगल में कितने जीव जंतु रहते हैं, कितने जानवर रहते हैं। लेकिन माँ देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान आपको याद होगा जब हमारा विवाह हुआ था, जब हमारी शादी हुई थी, तो आपने और हमने दोनों ने मिलकर के कुछ वचन लिए थे कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान मैं कैसे जा सकती हूँ अपने मायके। ऋषि ने कहा, बोले देवी तुम धन्य हो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माँ देवहूति कहती है, बोले स्वामी जी एक स्त्री को क्या चाहिए आप सब जानते हैं। ऋषि ने माँ देवहूति का हाथ पकड़ा, सुंदर एक सरोवर का निर्माण किया, उस सरोवर में डुबकी लगाई महाराज, और जो डुबकी लगा करके निकले आज वही जैसे कि तैसे बन गए। महात्मा करदम 20 साल के, माँ देवहूति 16 साल की हो गई। आकर के धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उनके यहाँ एक नहीं 9 कन्याओं ने जन्म लिया। महाराज जब 9 कन्या हो गई तो ऋषि ने पुनः कहा, बोले देवी अब हम पुनः भगवान का भजन करना चाहते हैं। माँ ने कहा, स्वामी जी मैंने आपको कभी भजन करने से नहीं रोका है, लेकिन यदि हमारे एक पुत्र होता मैं उसके सहारे अपना जीवन यापन कर लेती। सुखदेव भगवान कहते राजन ऋषि को याद आया, बोले जब मैंने भगवान का भजन किया था तो मैंने भगवान से एक वरदान भी लिया था कि हे भगवान यदि आप मेरे पुत्र बनकर के आओगे तो मैं शादी अवश्य करूंगा। आज भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने ऋषि की प्रार्थना स्वीकार करी। और सुखदेव भगवान कहते हैं महात्मा करदम के यहाँ माँ देवहूति के गर्भ से जो है आज यहाँ पर भगवान ने एक और अवतार लिया है। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। महाराज सुंदर कपिल भगवान का अवतार हुआ। जैसे ही कपिल भगवान आए, महात्मा ने कपिल भगवान के चरणों को प्रणाम किया और वो तो निकल गए महाराज वन में भजन करने के लिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आज माता देवहूति ने सुंदर चौकी लगाई, उस चौकी पर आसन लगाया, पूजा की सुंदर थाली सजाई और अपने नन्हे से बालक कपिल को उस गद्दी पर विराजमान करके उनका पूजन किया
और उनसे प्रार्थना करी, महाराज एक माँ आज अपने बेटे को जो है व्यासपीठ पर विराजमान करके पूछती है, बोले बेटा गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। ये जो जीव जब गर्भ में आता है इसको कितनी तकलीफ होती है, बेटा मुझे इस गर्भ के चक्कर से बचने का कोई उपाय बताओ। आज भगवान कपिल कहते हैं, बोले मां जीव जब गर्भ में आता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो भगवान से बड़ी विनती करता है, बोले हे भगवान मुझे आप यहां से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन कपिल भगवान कहते हैं मां वो जीव जैसे ही संसार में आता है ना, वो भगवान को भूल जाता है और वो संसार में लग जाता है। यही जीव की सबसे बड़ी दुर्दशा है, यही कारण है कि वो जीव जो है दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को छोड़कर के संसार में लगा है। मेरी माँ आप संसार में कितना भी डूब जाना, लेकिन संसार आपको सुख नहीं दे सकता। यदि सच्चा सुख कहीं मिलता है तो वो मेरे भगवान के चरणों में मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। संसार में कुछ नहीं है। भगवान कपिल ने बहुत उपदेश दिया, बोले मां परमात्मा सर्वत्र है, जगत व्यापक है, हर कण में हर जीव में मेरा भगवान निवास करता है। उस परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करो, यही इस जीव की साधना है। महाराज आज पुनः कपिल भगवान कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कपिल भगवान कहते हैं, बोले मां सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप संसार में सब में भगवान का दर्शन करो, उनको प्रणाम करो। महाराज भगवान कपिल ने बहुत सुंदर मां देवहूति को उपदेश दिया। इधर सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजन मां देवहूति भगवान कपिल के मुख से सुंदर भगवान की कथा को सुनकर के उनका जो शरीर है वो तो महाराज धीरे धीरे गलने लग गया। मेरी माँ आपने एक जीव देखा होगा जिसको हमारी ब्रज भाषा में तो जोक बोलते हैं, आप क्या मालूम नहीं क्या बोलते होंगे। जब हम जमुना में नहावे के टाइम जायो करे ना, जहाँ ज्यादा पानी बेसो है जाए तो बामे जब जीव बैठे हैं तो बामे जोक होए महाराज, और वो शरीर से चिपक जावे, लेकिन जब वो चिपक जाए ना तो वो छूटे ना है। लेकिन जब आप वहां पे नमक डाल दो, राम रस डाल दो ना, वो पानी हो जाती है, गल जाती है।
उसी प्रकार आज जब भगवान कपिल के मुख से माँ देवहूति ने कथा सुनी तो माँ देवहूति का जो शरीर है वो धीरे धीरे गलने लग गया और गलते गलते महाराज उसने एक सरोवर का रूप लिया और एक सरोवर का रूप लेकर के पुनः एक नदी का रूप लिया और नदी का रूप लेकर के एक विशाल जो है महाराज समुद्र का रूप ले लिया। भगवान कपिल ने देखा तो सिद्धदा नाम की नदी बन गई महाराज। और भगवान कपिल जो है अपनी व्यास गद्दी से उठे और उठ करके उन्होंने 3 बार आचमन लिया, प्रणाम किया और चले गए महाराज अपने श्री गंगा सागर क्षेत्र में। आपने सुना होगा श्री गंगा सागर कहते हैं ना कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। जहां पर माह के महीने में जब मकर संक्रांति आती है तो कपिल भगवान का बहुत सुंदर आश्रम है, वहां पर मेला लगता है महाराज। आज भगवान कपिल चले गए, सुखदेव भगवान कहते हैं बोले राजन, भगवान के एक भक्त संत हुए जो महाराज जिनका नाम है श्री एकनाथ जी महाराज। श्री एकनाथ जी महाराज का जन्म जो है महाराष्ट्र की भूमि पर हुआ। मेरी माँ प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा भैया आप सबको आवाज आ रही है पीछे बरोबर? हाँ, अगर आवाज नहीं आए तो बता दियो। हमारे श्याम भैया देखो कुर्सी लगा के बैठे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है आपके कानों तक बिल्कुल अच्छे तरीका से आवाज पहुंचाना। ये उनकी सेवा है और वो अपनी सेवा बहुत अच्छी तरीका से निभा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ देखो, वक्ता भी कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी सब सांसें हैं, ये तबला, ये पैड, ये हारमोनियम, ऑर्गन, हमारे श्याम भैया का जो साउंड है, ये सब हमारी नसें हैं। जब तक ये हमारे पास नहीं होती हम किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि हमारी आवाज आप तक पहुंच नहीं सकती। तो ये सब की जरूरत पड़ती है। सभी अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आप सब इतने ध्यान से सुन रहे हैं ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो एकनाथ जी संत है मेरी माँ, उन्होंने मन में प्रतिज्ञा करी कि हम जो है जाएं श्रीधाम गंगोत्री, माँ गंगा का गंगोत्री से जल कमंडल में भरें और उस गंगा जल को लेकर के 4 धाम की यात्रा करें, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें, 4 धामों का दर्शन करें, 4 पुरियों का दर्शन करें, सभी तीर्थों का हम सेवन करें और फिर अंत में जो है गंगा जल हम भगवान श्री रामेश्वर को चढ़ाएं। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा करी महाराज। प्रतिज्ञा करके गंगा जल लिया, कमंडल में भर लिया और मेरी माँ आज जो है उन ऋषि को चलते चलते 12 वर्ष हो गए। पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते करते जब वो रामेश्वर भगवान के निकट पहुंचे, सायंकाल का समय था, एकनाथ जी ने देखा भगवान श्री रामेश्वर का शिखर उनको दिखाई दे रहा है। मन में प्रसन्नता हुई, बोले मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। अब तो मैं शीघ्रता से भगवान श्री रामेश्वर के चरणों में यह जल चढ़ा दूंगा तो मेरी यात्रा संपन्न हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ, भगवान हर समय अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। आज भगवान भूत बावन भोलेनाथ ने एक लीला रच दी। क्या लीला रची? इधर तो एकनाथ जी ने जो है सुंदर शिखर के दर्शन किए और दूसरी तरफ देखते हैं एक बहुत विशाल गड्ढा है, उस गड्ढे में जो है एक गधा पड़ा हुआ है। मेरी माँ वो गधा
प्यास के मारे तड़प रहा है, उसको जल की आवश्यकता है, लेकिन उस जंगल में कोई उसको जल पिलाने वाला नहीं है। और ऋषि ने देखा यदि कहीं इसको तत्क्षण जल नहीं मिला, इसका प्राणांत हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज कोई और होता तो शायद कुछ बात सोचता, लेकिन एक नाथ जी ने एक मिनट भी नहीं सोचा, गड्ढे में कूद गए। कूद करके अपने कमंडल का ढक्कन खोला और कमंडल का ढक्कन खोल करके गधे के मुंह को खोला और गधे के मुंह में महाराज वो गंगा जल डाल दिया। बोले हर हर महादेव। बोले प्रभु मेरी सेवा आप यहीं से स्वीकार करना। कि शिव समान दाता नहीं, विपद बेदारण कि लज्जा सबकी राखियो, श्री नंदी के असवार। श्री नंदी के असवार। महाराज आज जैसे ही एक नाथ जी ने गधे के मुंह में गंगा जल डाला, मेरी माँ देखते देखते उस गधे में से स्वयं भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री रामेश्वर प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। ऐसे वो करुणा निधान दयालु भूत भावन भगवान भोलेनाथ। आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण करें। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम। महाराज वो बहुत भावन भोलेनाथ कैसे? बोले वो इतने बड़े दयालु हैं कि यदि उनके मंदिर में कोई जाकर के एक लोटा जल का चढ़ा दे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई जाकर के भोग लगा दे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई कोई तो महाराज ऐसे ऐसे भक्त पहुंचते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पिंडी पे चढ़ करके और भगवान का जो बजने वाला घंटा होता है ना, उसको ही खोल के ले जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, फिर भी भूत भावन भोलेनाथ किसी से कुछ नहीं कहते हैं, वो तो दयालु हैं, बड़ी दया दिखाते हैं, सब पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। लेकिन मेरी माँ आज की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। आजकल एक टोटकाचार चले हैं, वो कहते हैं बोले बिल पत्र ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाओ, इस पे ये लिख दो, इस पे ये कर दो। और महाराज राजा ने क्या क्या बता दिया, बेचारे भोले बाबा परेशान हो गए अब तो। हाँ, हमने देखा है जो मैया भोग लेकर के जाती है ना, वो भोले बाबा के मुंह में ऐसे ऐसे अंगूठा से ठोकती है। महाराज बोले ले भोग खा ले। मेरी माँ क्या भगवान ऐसे पाएंगे? आप ही सोचो, आपका यदि बालक और वो कहीं भोजन पाने में कुछ अनचन करे तो आप क्या करते हो? आप प्रेम से उसको गोदी में लेते हो, लिटाते हो, बिठाते हो, प्रेम से पवाते हो, बेटा पाले, 2 कोर पाले, 1 कोर पाले, 1 घूंट दूध पी ले। बोलो पिवाते हो कि नहीं है? लेकिन भगवान के मुंह में बोले खाओ खाओ शंकर जी, खाओ दुर्गा जी, खाओ हनुमान जी। अब भगवान कैसे खाएंगे? मेरी माँ भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप भगवान के सामने भोग रख दो, 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, बस भगवान आपका प्रसाद पा लिया। भगवान वासना के भूखे हैं, भगवान आपके भोग के भूखे नहीं है। वो तो पाना तो आपको ही है, चाहे आप कुछ भी ले जाओ। तो मेरी माँ, मेरी तो आप सबसे विनती है कि किसी टोटकाचार्य के पीछे मत पड़ो, भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ जाओ तो कछु कृपा है जाएगी। दूसरी बात, ये जो वृक्ष होता है ना समीपत्र, अब वो कहते हैं बोले समीपत्र घर में लगाओ तो लक्ष्मी आएगी, और घर में मत लगाओ तो बोले लक्ष्मी खिड़की से निकल जाएगी। क्या लक्ष्मी जी इतनी सहज है? हमें तो नहीं लगता। आप
किसी शास्त्र को उठा के देखिए, जो वास्तु शास्त्र होता है वो क्या कहता है? हमारा वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में, मकान में कोई भी कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए। अब आप यदि बीलपत्र का पेड़ घर में लगाओगे तो उसमें कांटे होते हैं, आप समी पत्र लगाओगे तो कांटे होते हैं, आप धतूरा लगाओगे उसमें भी कांटे होते हैं, आप आंख लगाओगे तो उसमें भी दूध होता है जिसके आंख फूट जाती हैं। तो मेरी माँ, ये सब तो जो है बाग बगीचे खेतों में लगाए जाते हैं, घर में नहीं लगाए जाते। लेकिन अब कैसे कहें तो भैया, हो सकता है किसी को टोटकाओं से लक्ष्मी मिल जाती होगी, लेकिन हमारी व्यास गद्दी नहीं कहती है कि किसी टोटका से आज तक किसी का भला हुआ है। भला जो करेंगे वो भगवान सादा सात्विक तरीके से करेंगे। आपका फर्ज है भगवान के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान की दीपक आरती करो, जो बन जाए भोग लगाओ, प्रणाम करो, जय श्री राम। अब तो महाराज काली मिर्च लो, कारो तिल लो, मीठो जल लो, शहद लो, अरे न जाने इतनी इतनी बड़ी टोकरी महाराज। और दूसरी विचित्र बात, एक मैया जल चढ़ा रही है और दूसरी नहाए के कहीं चढ़ा दियो, आगे की लगी, न जाने कहां से आ गई, छाती की भरी, यहाँ शांति से ना रहने दे, यहाँ पूजा ना करन दे, हजारों गाली सुना दी महाराज। और गाली चढ़ रही है और भगवान में जल चढ़ रहा, प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी माँ, ऐसे कल्याण नहीं होने वाला। अरे आप अपनी पूजा करो, वो अपनी पूजा करेंगे, आपको फल अपना मिलेगा, उनको फल उनको मिलेगा। तो भगवान स्वयं भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हुए और एकनाथ जी को दर्शन करके उन्होंने कृपा करी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब जो है, जो मां देवहूति का वंश है वो थोड़ा आगे नहीं चला, तो जो है सुखदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर चरित्र सुनाया। बोले एक राजा हैं जिनका नाम है प्रजापति दक्ष, और जो माता देवहूति है वो 3 बहनें हैं, एक देवहूति, एक आकृति, एक प्रसूति। इधर प्रजापति दक्ष के यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम है माता सती। माता सती का जन्म हुआ। मां सती धीरे धीरे बड़े होने लगी, लेकिन उन्होंने संतों के मुख से भगवान भोलेनाथ की महिमा सुनी तो महाराज वो बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लग गईं। और मां सती ने संकल्प लिया, यदि मैं विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी, अन्यथा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। अब जो है प्रजापति दक्ष ने देखा तो प्रजापति दक्ष को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। वो भोलेनाथ को जो है उल्टा सीधा कहने लगा, अरे बोले वो शमशान वासी है, बोले वो भस्मी रमाता है, वो गले में सर्पों की माला पहनता है, उसका कोई भेष नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। लेकिन मेरी मैया जो मां सती है वो कोई साधारण नहीं है, वो तो भगवान की ही शक्ति है, वो तो सती रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है। वही सती आगे चल करके जानकी बनी है, वही सती चल करके पार्वती बनी है, वही सती चल करके लक्ष्मी बनी है, वही सती आगे चलकर